आरिफ अपने कमरे में खड़ा आईने के सामने अपने नए रूप पर नजर डाल रहा था। उसने एक लंबी सी सफेद दाढ़ी लगाई हुई थी, सर पर टोपी सजाई थी और आंखों पर मोटे शीशों वाला चश्मा पहना हुआ था। ये सब कुछ वो सना को हैरान करने के लिए कर रहा था, जो उसे चाय की दुकान पर 6 माह से मिलती थी। दोनों के दरमियान कभी कभार हल्की फुल्की बातचीत होती रहती थी, मगर आरिफ उसे अपने जज्बे का इजहार करने से हमेशा घबराया करता था। आज उसने तय किया था कि वो एक नए रूप में सना के सामने पेश होगा और देखेगा कि वो उसके बारे में क्या राय रखती है। सना की पसंदीदा चाय की दुकान पर पहुंचकर आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दुकान के शीशे के दरवाजे से अंदर झांका तो सना अपनी मामूल की जगह पर बैठी किताब पढ़ रही थी। आरिफ ने गहरी सांस ली और दुकान में दाखिल हुआ। उसने अपनी आवाज को भारी और पुरअसरार अंदाज में बदला हुआ था। क्या आपको एतराज होगा अगर मैं आपकी मेज पर बैठ जाऊं? दुकान में तमाम मेजें भरी हुई हैं। सना ने किताब से नजरें उठाकर उसे देखा, पल भर के लिए तवक्कुफ किया, फिर मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, जरूर बैठें। आरिफ ने मेज पर बैठते हुए अपना भेस बरकरार रखा। उसने अपने आप को प्रोफेसर कदीर के नाम से मुतारिफ कराया और सना से कहा कि वो शहर का दौरा कर रहे हैं। सना ने दिलचस्पी दिखाई और उनसे बातचीत शुरू कर दी। आरिफ को ये देखकर हैरत हुई कि सना उसे पहचानती तक नहीं थी और वो उस नए रूप में उससे खुलकर बात कर रही थी। वो उसे अपने ख्वाबों, ख्वाहिशों और यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी बता रही थी, चीज़ें जो वो आम तौर पर आरिफ से कभी नहीं कहती थी। कुछ देर बाद जब चाय का ऑर्डर दिया गया तो आरिफ से एक हादसा हो गया। वो चाय का कप उठा रहा था कि उसका मसनूई चश्मा गिरकर मेज पर आ गया। सना ने फौरन चश्मा उठाकर उसे देते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपका चश्मा। आरिफ ने घबराहट में चश्मा वापस ले लिया, मगर उसे लगाते हुए उसकी मसनूई दाढ़ी हल्की सी उखड़ गई। उसने फौरन ही दाढ़ी को दुरुस्त कर लिया, मगर सना की नजरें उस पर झुकी हुई थीं। प्रोफेसर साहब, क्या आपके चेहरे पर कुछ हुआ है? सना ने पूछा। आरिफ ने झट से जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। बातचीत जारी रही और आरिफ अपने आप को सना की दिलचस्पी के मौज़ूआत में खो दिया। वो उसकी ज़हानत और हुस्न मज़ाह से इतना मुतासिर हुआ कि वो अपना भेस बरकरार रखना तकरीबन भूल ही गया। अचानक दुकान का पंखा तेज हो गया और आरिफ की टोपी उड़कर मेज पर जा गिरी। जब वो टोपी उठाने के लिए झुका तो उसकी मसनूई दाढ़ी मुकम्मल तौर पर उखड़कर मेज पर आ गिरी। आरिफ ने हैरान होकर दाढ़ी को देखा, फिर सना की तरफ देखा जो हैरत से उसका चेहरा तक रही थी और उसका असली चेहरा पहचानने की कोशिश कर रही थी। सना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि ये प्रोफेसर कदीर दरअसल आरिफ था, जो रोजाना उसे चाय की दुकान पर मिलता था। पहले तो वो खामोश रही, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। तो ये थी बात, सना ने नरमी से कहा। आरिफ शर्मिंदा होकर मेज पर नजर जमाए बैठा रहा। मैं माफी चाहता हूँ सना, मैंने सिर्फ ये देखना चाहा था कि, सना ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ये देखना चाहते थे कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? आरिफ ने शर्माते हुए सर हिलाया। सना ने आरिफ की तरफ देखा, फिर मेज पर पड़ी मसनूई दाढ़ी को उठाया। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये दाढ़ी तुम्हारे असली चेहरे से कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रही थी। ये कहकर वो जोर से हंस पड़ी। आरिफ ने भी हंसते हुए कहा, तुम सारी बात जानते हुए भी मुझसे बात करती रही? सना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हारा ये भेस तुम्हें खुलकर बात करने दे रहा था। तुम्हें पता है, मैंने आज तुम्हें पहली बार वाकई जाना है। इसके बाद दोनों ने कई घंटे बातचीत की, अब बगैर किसी भेस के। आरिफ ने सना को बताया कि वो किस तरह हर रोज चाय की दुकान पर उसे देखने आया करता था और किस तरह वो उससे बात करने से हमेशा घबराता था। सना ने इतराफ किया कि उसे आरिफ की मौजूदगी पसंद थी, मगर वो उसकी जुर्रत ना होने पर मायूस रहती थी। जब वो रात को दुकान से बाहर निकले तो आरिफ ने हकीकी जिंदगी में पहली बार सना का हाथ अपने हाथ में लिया। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार भेस बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा असली रूप काफी खूबसूरत है। ये वाकया दोनों के दरमियान एक नए रिश्ते का आगाज साबित हुआ। आरिफ ने सीखा कि असलियत हमेशा बेहतरीन होती है और सना ने जाना कि बाज़ औक़ात मोहब्बत हैरान कुन तरीकों से जाहिर होती है। और चाय की दुकान वाले उनके इस वाक़े को आज भी एक मज़ाहिया याद के तौर पर याद करते हैं, जब एक लड़के ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए भेस बदला था और उस भेस ने दरअसल उसे अपने असली रूप में सामने आने का मौका दिया था।
کیا آپ کی بھی کوئی ایسی شرارتی یا مزاحیہ کہانی ہے؟ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں تاکہ ہم اسے نیا کہانی گھر میں شائع کریں۔